Hello, Yara. So, do you want to become a JavaScript developer? So, here's the good news. I'm super excited to tell that I'm going to start a 30 days JavaScript series जहां हम बेसिक से लेके एडवांस तक सीखेंगे कि JavaScript में वेबसाइट्स कैसे बनती हैं और बहुत सी नई चीज़ें सीखेंगे. So, without wasting our time, let's start the video. तो आज हम सीखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट क्या है, उसके बाद वेरिएबल्स, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन एंड देन वी विल बिल्ड अ ग्रीटिंग ऐप. जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट किसी भी वेबसाइट में जान डालने के लिए यूज़ होती है. अगर HTML और CSS डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होते हैं तो जावास्क्रिप्ट उसमें जान डालती है, जिसमें हम पैटर्न देखते हैं, एनिमेशन जो भी होता है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है. तो इसमें हम क्यों सीखें, ये एक बहुत मेन क्वेश्चन है. So, according to Stack Overflow, most used programming language from the past 12 years is JavaScript. और बहुत सी कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक, अमेजोन जावास्क्रिप्ट को अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर रही हैं. अब सवाल आता है ये यूज़ कहाँ होती है? ये यूज़ होती है हमारे पास फ्रंट एंड में, बैक एंड डेवलपमेंट में, APIs, ऑटोमेशन, एंड देन वी हैव आवर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही है, और रिएक्ट नेटिव के थ्रू ऐप डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही है. तो ये काफ़ी जगह यूज़ होती है. तो दूसरा कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं, वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट. सो बिफोर लर्निंग वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, उससे पहले हम सीखेंगे कि इनलाइन जावास्क्रिप्ट से क्या मुराद है. इनलाइन के लिए हम यहाँ पे एक बटन टैग लगाया, बटन एलिमेंट है जिसमें हमने एक ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर. ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर ये करता है कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक होगा ये एक अलर्ट जारी करेगा जिसमें ऊपर लिखा होगा बटन क्लिक अलर्ट. एक पॉपअप क्रिएट करेगा हमारे लिए वेबसाइट के ऊपर जिस पे लिखा होगा बटन क्लिक. तो देखते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है. हम सबसे पहले अपनी वेबसाइट को खोलेंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, ओपन इन ब्राउज़र करेंगे, और जैसे ही हम क्लिक मी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा बटन क्लिक. ओके, तो ये इस तरह हमने अपनी वेबसाइट में इनलाइन जावास्क्रिप्ट ऐड की है. उसके बाद आती है हमारे पास दूसरा तरीका जो कि इंटरनल जावास्क्रिप्ट. तो इससे पहले हम इसको बता देते हैं. इंटरनल जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग से ही होगी, और इसी डॉक्यूमेंट के अंदर हम इसमें लिखेंगे कुछ भी जावास्क्रिप्ट का हम लिख सकते हैं. और इसमें हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड. कंसोल क्या करता है? ये कंसोल के ऊपर ये वैल्यू को प्रिंट करेगा. तो इसको हम देखते हैं किस तरह वर्क कर रहा है. हम अपनी जाते हैं वेबसाइट के ऊपर, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे अगर हम ये कंसोल टैब पे क्लिक करें, ये अगर आपको नज़र आ रहा है ये हमारा कंसोल टैब है, इस पर अगर हम क्लिक करें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हेलो वर्ल्ड. इस तरह हमने इंटरनल जावास्क्रिप्ट ऐड कर लिया. अब इसके बाद तीसरा मेथड है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट. एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट मेन वे है जिसके थ्रू हम वेबसाइट के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं. एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लिखी जाएगी स्क्रिप्ट SRC वाला, और SRC सोर्स एट्रीब्यूट है जिसमें हम अपनी फ़ाइल का सोर्स लिखेंगे कि वो कहाँ लोकेटेड है. तो यहाँ पे हमारे पास इसी फोल्डर के अंदर लोकेटेड है. तो हम लिखेंगे स्क्रिप्ट डॉट जावास्क्रिप्ट जिसके थ्रू ये लिंक हो जाएगी. अब हम इसको टेस्ट करेंगे. ये हमारी फ़ाइल है script.js, और इसमें हमने ये देखे पहले ही कुछ लिखा हुआ है काफ़ी चीज़ें ताकि आसानी हो. सबसे पहले ये अलर्ट जारी होगा जिसमें हम लिखेंगे हेलो तुसी ग्रेट हो, जावास्क्रिप्ट कबूल करो. तो ये हम लिखेंगे. तो इसको हम रन करते हैं. सो रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें हेलो तुसी ग्रेट हो, जावास्क्रिप्ट कबूल करो. तो ओके, तो ये अलर्ट हट जाएगा. तो अब हम समझते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं. वेरिएबल्स में हमारे पास 3 कीवर्ड हैं, लेट, कॉन्स्ट और एक वार कीवर्ड है. यहाँ पे मेंशन नहीं है क्योंकि वो डेप्रिकेटेड, अब यूज़ नहीं होता. तो लेट कीवर्ड यूज़ होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, और इसमें खासियत ये है कि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है. और ये वेरिएबल का नेम है लेट कीवर्ड के साथ, फिर उसका वेरिएबल का नेम, फिर उसकी वैल्यू आएगी. लाइक ये एक कंटेनर की तरह है. और कंटेनर यानी कि एक कंटेनर हमने बनाया जिसका नाम है यूज़र. इसका क्या नाम है? यूज़र. तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू स्टोर है वो होगी ये वाली वैल्यू, आई लव जावास्क्रिप्ट. ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर होगी, ये वैल्यू इसके अंदर जाएगी. तो जैसे ही हम यानी कि ये वेरिएबल बनाएंगे, ये हमारी मेमोरी के अंदर एक यूज़र वेरिएबल के नेम से बनाएगा और एक डाटा को स्टोर कर देगा. तो अब हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं तो वो सीखते हैं. इसमें हम लिखेंगे console.log और उस वेरिएबल का नाम
तो ये हमारे पास आ जाएगा कंसोल के ऊपर, ये प्रिंट हो जाएगा। तो इसको हम देखते हैं, अलर्ट को हटा देते हैं। कमेंट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्लैश दबाएंगे तो ये कमेंट आउट हो जाएगा, तो हम कमेंट हो जाएगा। तो इसको हम देखते हैं कि ये किस तरह वर्क कर रहा है। सो ये देखिए हम रिफ़्रेश कर रहे हैं तो ये कंसोल के ऊपर प्रिंट कर रहा है आई लव जावास्क्रिप्ट। तो अब हम आते हैं दोबारा तो ये हमने देख लिया कि लेट कीवर्ड किस तरह यूज़ होता है। उसके बाद एक कॉन्स्ट कीवर्ड है। कॉन्स्ट का मतलब है कांस्टेंट। ये एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करेगा जो कि जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो इसको हम देखते हैं किस तरह वर्क करेगा। कॉन्स्ट कीवर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, यूज़र नेम और आपका नेम। कमेंट में लिखिएगा आप सबका नेम क्या है। तो यूज़र नेम, तो अगर हमने इसको एक्सेस करना है तो इसके लिए हम लिखेंगे console.log यूज़र नेम। तो हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा। इसको हम देखते हैं, आपका नाम। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा क्या क्या है आपका नाम और क्या आपको वीडियो की समझ आ रही है। तो इसके बाद हमारे पास ये कॉन्स्ट कीवर्ड हो गया। और उसके बाद दो मेन चीज़ें हैं, अलर्ट एंड प्रॉम्प्ट। अलर्ट आपने पहले देखा कि ये एक पॉपअप क्रिएट करता है जिसमें उसका मैसेज लिखा होता है। उसके बाद प्रॉम्प्ट यूज़ होता है किसी भी यूज़र से वैल्यू को लेने का। लाइक अगर हम ये देखें, इसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है कॉन्स्ट कीवर्ड से और प्रॉम्प्ट ले रहे हैं एंटर योर नेम। यानी कि ये क्या करेगा, एक पॉपअप क्रिएट करेगा जिसमें एक इनपुट बॉक्स होगा एंटर योर नेम का, और वो अलर्ट कर देगा जो वैल्यू यूज़र नेम में स्टोर होगी। तो इसको देखते हैं किस तरह वर्क कर रहा है। तो ये देखें एंटर योर नेम, इसमें मैं अपना नेम एंटर कर रहा हूँ, मोहम्मद शहीद। तो ओके करेंगे तो ये अलर्ट में हमारे पास ये मैसेज क्रिएट कर देगा। तो हम ओके करेंगे तो ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम चूँकि ये चीज़ें सीख ली हैं तो आपके लिए एक चैलेंज है, ग्रीटिंग ऐप आपने बनानी है। क्या करना है कि आपने सबसे पहले डिक्लेयर करना है एक वेरिएबल को, डिक्लेयर अ वेरिएबल एंड आस्क द यूज़र टू एंटर देयर नेम। और उसके बाद क्या करना है आपने, शो द यूज़र नेम इन अलर्ट बॉक्स। So pause the video and complete this challenge. So it is relatively a very easy challenge. So हम देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल const name is equal to prompt। ये यूज़ होता है कि हम यूज़र से नेम ले एंटर योर नेम, और हम उसको ग्रीट करेंगे, उसको हेलो और उसका नेम प्रिंट करेंगे अलर्ट हेलो। ये इसमें एक और कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का, यानी कि हमने एक स्ट्रिंग को और वेरिएबल को कैसे जोड़ते हैं, वो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के थ्रू होगा। उसके लिए यूज़ होगा प्लस, और फिर इसमें हम स्पेस डाल देते हैं हेलो के बाद ताकि वो बेहतर दिखे, और उसके बाद वेरिएबल का नेम, तो नेम। तो ये क्या प्रिंट करेगा देखते हैं। इसको हम कैंसिल करके रिफ़्रेश करते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट क्या कर रहा है, एंटर योर नेम, और हम अपना नेम प्रिंट करते हैं लाइक अली। तो अगर हम ओके करते हैं तो देखते हैं क्या कहता है। ये देखो हेलो, हेलो के साथ हमने प्लस के ऐड किया था तो वो इसने कॉन्कैट कर दिया, यानी मिला दिया, और हेलो अली आ रहा है। तो इट्स ओके। सो हमने एक ग्रीटिंग ऐप बना ली है। सो कंग्रेचुलेशंस, यू हैव कंप्लीट दिस चैलेंज। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इट इज़ द फर्स्ट डे, देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट डेज ऑफ 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट, जिसमें हम बहुत से ऐप्स बनाएंगे। तो एक बहुत सिंपल से एक डेमो था। तो लेट्स स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।